नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसने मरते हुए लोकतंत्र को एक तरीके से संजीवनी बूटी सुंघाने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, जिसे लोकतंत्र की हत्या खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये सुनिश्चित कर दिया कि चंडीगढ़ का जो महापौर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा, यानी कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर होंगे, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने जालसाजी करके, जालसाजी शब्द सही होगा, क्रॉस करके वोट को रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर बना दिया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत का जो जादुई आंकड़ा था उससे बीजेपी दूर थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जो इंडिया अलायंस से एक छोटा इंडिया अलायंस बनाया गया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए, उसके पास बहुमत था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने किया क्या कि उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ जो वोट थे उन्हें कैंसिल कर दिया, उन्हें रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वोट की जब काउंटिंग हुई तो उसमें वो वोट जो रिटर्निंग ऑफिसर की जालसाजी और मक्कारी की वजह से कैंसिल किए गए थे, उसकी वजह से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। लेकिन कानून के घर देर है, अंधेर नहीं है। चिराग, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के लिए कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितनी भी हम बात कर लें, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन हम जब कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, वो बात आज यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, आई विल सी यू इन कोर्ट। इस केस में भी वो शुरुआत से ही आप देखिए कि कोर्ट ने जब सबसे पहले टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की हत्या हुई, तो वहीं से स्पष्ट हो गया था कि अब जो है कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला है। वेट हो रहा था और आज वो ऐतिहासिक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको मेयर डिक्लेयर कर दिया है। पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा ये कहा कि जो वोट रद्द किए गए थे उनको सही माने जाएंगे। इस हिसाब से 12 वोट जो पहले सही थे उनको मिलाकर अब टोटल 20 वोट हो गए, जिस वजह से ये जो अलायंस था उसका जो उम्मीदवार था उसको ये कहा कि वो जीत गया है। याचिकाकर्ता के पास कुल 20 वोट इस हिसाब से हो गए। सवाल ये उठता है कि ये जो हुआ हम सब ने देखा, खुद जो अनिल मसीह थे वो कोर्ट में पहुंचे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे। कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी उनको माना है और अगली हियरिंग पर उनको बुला लिया कि आप आइए, आप अपने पॉइंट्स जो आपको रखने रखिए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब कल कोर्ट ने पूछा था उनसे कि भाई आपने क्रॉस क्यों किया, तो उनका साफ साफ कहना था कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था, जो मेयर थे, वो आकर फाड़ रहे थे, इसलिए मैंने निशान लगाने के लिए ऐसे क्रॉस कर दिया था। तो उन्होंने कहा ये कौन सी प्रक्रिया के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सा कानून है जिस हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कल ही साफ हो गया था कि बहुत ज्यादा तो जालसाजी खुल्लम खुल्ला की गई थी। सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर कैसे उसको काट रहा है, फिर एक बार उधर देख रहा है, फिर एक बार उधर देख रहा है, फिर एक बार इधर देख रहा है। तो वो तो उसके अंदर ही चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर कह रहा था। ये तो तय था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जब इसको एग्जामिन करेगा, जब चीजों को देखेगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वो हो गया, ये हम कहें इस बात को। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात जो आम आदमी पार्टी अब बोल रही है, सौरभ भारद्वाज की भी पीसीबी चल रही है, उन्होंने कहा है कि हाउ टू ट्रस्ट पोल्स वेयर देयर वाज नो कैमरास एंड रिकॉर्डिंग्स। अब ये बात उठाने लगे हैं कि भाई जहां कैमरा नहीं होता, जहां रिकॉर्डिंग नहीं होती, अब कैसे उस प्रक्रिया को बिल्कुल सही मान लिया जाए। क्योंकि एक जगह हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा होगा। तो देखिए ऑब्वियसली अब ये तो कोई गारंटी या इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन अब ये विपक्ष को मौका जरूर मिला है जो बॉल इधर से उधर फेंकने का। लेकिन जहां तक बात है, ये सबने देखा, सीसीटीवी में चंडीगढ़ देखा, मेयर चुनाव तो सबने देखा ना। और जो जिस तरह से ये देखा गया कि भाई वहाँ कैमरे की जद में कैसे वो अधिकारी पकड़ा जा रहा है, वो देख रहा है कैमरे की तरफ, उसके बाद कुछ क्रॉस कर रहा है। तो ये तो बड़ा विचित्र सी चीज थी कि भाई ऐसा करने की जरूरत क्या थी। अब उसका जस्टिफिकेशन ये था कि वहाँ एक जगह झगड़ा हो रहा था तो कैमरे पर उसने देखा, फिर भी तो सब कुछ नियम कायदे कानूनों के तहत होगा ना, ऐसा तो नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, अंधेरगर्दी चल रही है, कोई भी बैलेट पेपर पर कोई भी वोट अगर कैंसिल किया जाता है, ठीक है, आप रिटर्निंग कैंसिल किया जाता है, रीजन होता है कि भाई आपने ये इसको ढंग से कास्ट नहीं किया, या आपने डबल, जैसे अगर मशीन की बात करें तो कई बार डबल प्रेस कर दिया, लॉन्ग प्रेस कर दिया, कैंसिल होता है।
अब इसमें क्या आपने किया तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो बैलेट पेपर पर जो नहीं, आपने और अगर वो जो तर्क दिया कि नहीं वो साहब आम आदमी पार्टी वाले पेपर छीन रहे थे तो इसलिए मैंने उस पर क्रॉस मार्क लगा दिया, तो क्रॉस तो आप रद्द कैसे कर दिया आपने उस चीज को? आपने क्वेश्चन ये है ना। क्वेश्चन ये भी आपने रद्द कैसे, और क्रॉस किस कानून के तहत आपने लगा दिया? क्या किसी कानून की किताब में लिखा है कि अगर कोई छीनेगा तो आप क्रॉस लगा देंगे? आप उसको बचाएंगे, क्रॉस थोड़ी लगा देंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन इसमें एक चीज और भी देखने लेकिन वाली अभी तो 3 पार्षद उधर बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, खबरें हैं। हाँ हाँ, ये भी है। लेकिन आपने एक चीज इसमें और नोटिस करनी बहुत जरूरी है। हाँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस बेस पर माना है अनिल मासी को कि भाई आपने कोर्ट की अवहेलना की है, किस वजह से कहा है? देखिए, इसमें अभी भी कहीं ना कहीं उनके कुछ पॉइंट में ये कहा जाए कि क्योंकि उनके पास बताने के लिए ये नहीं था कि वो झूठ बोल देते, क्योंकि उनको पता था कैमरे की जद में सब आए, सब ने पूरे देश ने देखा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछ रहा है तो मैं तो वही बोलूंगा जो सच होगा। यही वजह थी, कल वो जब पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या आपने इसमें क्रॉस किया? उन्होंने कहा हाँ मैंने किया। उनका आपने क्यों किया? तो उन्होंने रीजनिंग दे दिया, ये इसलिए किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई किस कानून के तहत आपने ऐसा किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो यही वजह थी कि तभी ये कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कर बदलेंगे और जो है वो पूरी प्रक्रिया को हम दोबारा करेंगे। ये कल साफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा किया तो एक तरह से कहा जाए आपने चीटिंग करी, आपने फ्रॉड किया। इसीलिए तो कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या है तो मर्डर है। लेकिन जब चिराग, अब तो चूंकि सब चीजें आईने की तरह साफ हो गई हैं, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे, और जिस तरीके से वो उस दिन, मुझे याद है वो तस्वीरें, जब ये सारी घपलेबाजी हुई, घपलेबाजी ही है ये, जो सारी घपलेबाजी हुई, तो कुलदीप कुमार जिस तरीके से मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए, वो जो दृश्य था और वो जो उनका रोना था, वो वैसा रोना नहीं था जिसमें नाटकीयता हो। वो खुद ही जब आदमी एकदम किसी चीज़, कहते हैं ना कि लक्ष्य तक पहुंचकर आप जब वो चीज़ आपसे छीन ली जाए तो आपके अंदर का जो गुस्सा होता है वो जब आंसुओं के सहारे निकलता है, तो तस्वीर कुलदीप कुमार ने जो पेश की वो वैसी होती है। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे एक बात तो साफ हुई है कि हिंदुस्तान के न्याय विधान पर एक आम हिंदुस्तानी का जो भरोसा है वो आज पहले से और ज़्यादा मजबूत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।